नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके लिए आज जो मैं कराने जा रहा हूँ वो पार्ट सेकंड है परसेंट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे हम। परसेंटेज, ठीक है ना, प्रतिशत। इसकी मैंने बेसिक क्लास में, आप पहली वीडियो देखना, उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो आप इसकी परसेंट की देखेंगे तो उसमें बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और आपसे अनुरोध है, मेरा अति अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप पहली वीडियो परसेंट की अवश्य देखें। अगर पहली वीडियो देखेंगे तो सेकंड वीडियो बहुत बिंदास होने वाली है, ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही है, मैंने जितने चैप्टर कराए हैं आपके लिए तो एकदम जीरो लेवल से ही कराए हैं, ऐसा नहीं है कि ना कराए हों, ठीक है ना। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चला हूँ मैं। जो स्टूडेंट कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता है, वो भी सीख सकते हैं। वो चीज़ है सिखाने की, जिद है, एक जिद पाल ली हमने कि हमें सिखाना है, केवल बस तो जिद है तो सिखाना है, तो सिखाना है, ठीक है। जैसे हम आपसे बोलें कठिन वास्ते न घबराएं, ठीक है ना। ये कठिन वास्ते आ जाते हैं, कोई चीज़ समझ में ना आए तो उससे घबराएं ना, ठीक है ना। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। जो कठिन रास्ते होते हैं वो हमें अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ही ले जाते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो घबराएं ना, उसे रिपीट देखें, दोबारा देखें, दोबारा एनालिसिस करें, दोबारा फिर पढ़ें तो फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। और कठिन रास्ते ही हमें मंजिल तक ले जाते हैं। आप कोई सा भी एक्सप्लेन ले लेना, किसी को भी उठा लेना, इतिहास उन्हीं ने चेंज किया है जिनकी लाइफ में कठिन रास्ते आए हैं। ऐसा आराम की ज़िंदगी वालों ने इतिहास चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। तो तुम्हारी क्लास आगे बढ़ाता हुआ मैं चल रहा हूँ। तो इसमें मैं आपके लिए बताऊँ, आज हम थोड़ा सा लेवल पढ़ाएंगे, हल्का सा लेवल ये है। अगर मैंने यहाँ पर 2a लिख दिया, 2a क्लियर, और इक्वल टू कर दिया मैंने 3b, मैं बताऊँ तो यहाँ पे मैं रेशियो समझाऊंगा तुम्हारे लिए, अनुपात समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा मैं भैया? अनुपात समझाऊंगा आपके लिए कि अनुपात में संख्या कैसे लगावें, ठीक है। इसके बाद और भी आगे चलेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने 2a इक्वल टू में मैंने 3b कर दिया, और मुझे a अनुपात b चाहिए। मुझे यहाँ से क्या चाहिए? a अनुपात b चाहिए, ठीक है ना। और a अनुपात b सबसे पहला सटीक तरीका तो अपना ये भैया कि ये तो इसको डिनोट करता है और ये इससे डिनोट करता है, बस इतना समझ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब हमने ये देखा कि बस आपके लिए क्या करना है, a की जगह पर 3 लगाना है। जैसे मैं आपके लिख दूँगी यहाँ पे a/b, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया? a/b लिख दिया तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया भैया? 3/2 हो गया। अब यहाँ पे a अनुपात b करूँगा मैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया a अनुपात b लिख दिया, तो यहाँ पे 3/2 हो गया, ठीक है। अपना आंसर क्या हो गया? 3/2 हो गया। ये यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें लेके चल रहा हूँ मैं, ताकि आगे मैं बड़े बड़े सवाल कर सकूँ और आपके समझ में भी आ सकें, ठीक है ना। वो समस्या है मेरे सिखाने का, ये जज्बा है। अब मैंने यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 2a इक्वल टू 4b, ठीक है। 2a इक्वल टू 4b कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे समझ लो भैया कि यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 होता है, 1 दूनी 2 होता है। मेरा कहना मतलब ये हो गया, यहाँ पे a इक्वल टू 2b हो गया, क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ 1 लगा लो। अब ये इसका मान तो इससे डिनोट हो गया और इसका मान इससे हो गया। a का मान 2 और b का मान 1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे a अनुपात b लिखूँगा तो मेरे पास 2/1 हो जाएगा, ना कि 1/2, ठीक है। 2/1 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं अब, ठीक है, हल्का सा इसमें हल्का सा लेवल बनाऊँ तो मैं आगे लिखता हूँ 6a इक्वल टू 8b। अगर मैंने 6a लिख दिया इक्वल टू में 8b कर दिया, यहाँ पे a अनुपात b निकालूँ, a अनुपात b निकालूँ।
अब हमें पता पड़ चुका है कि भैया ने हमें बता दिया है, आप समझ सकते हो कि ए वाला बी वाले के पास चला जाएगा, बी वाला ए वाले के पास चला जाएगा, इतना अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए का मान तो 8 हो गया और बी का मान 6 हो गया। ए का मान 8 और बी का मान 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे 4 दूनी 8 कर सकता हूँ, 3 दूनी 6 कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया हमारे। नेक्स्ट आगे और मैं समझा, अब थोड़ा लेवल हल्का सा अब चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब है 2/3 ए इक्वल टू में 4/6 4/6 b। ठीक है मैं भैया, अब ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। ठीक है ना, तो 2 से 6 कट जाएगा, कितने बार, 3 बार कटेगा। 2 से 6 मतलब 2 से ये 4 काटो ना, हाँ 2 से 4 2 और 3 से 6 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो 1 1 हो जाएगा भैया, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 1 तिया 3 2 तिया 6। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ 1/1 a हो गया इक्वल टू 2/2 b हो गया। ठीक है ना, 1/1 a हो गया, 1/1 a हो गया इक्वल टू 2/2 b हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे a अनुपात b निकालना है। अब a अनुपात b निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, इससे तो ये कट जाएगा एक बार 1 टाइम, इससे ये कट जाएगा 1 टाइम। मेरा कहने का मतलब ये है a अनुपात b, ये 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, मतलब मेरा आंसर हो गया 1 अनुपात में 1। समझ में आया होगा आप सभी के, मुझे आशा है कि आप सभी के अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेवल से लेकर चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल 0 लेवल से ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे जब वादा कर दिया ना कि 0 लेवल से ही पढ़ाना है ना, तो फिर एकदम बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, जो कि आपको भी दिख रहा होगा कि हाँ भैया मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल हमें ऐसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एकदम 0 लेवल से है, बेसिक क्लास है। जैसे नेक्स्ट लिख दिया 4/6 4/6 a इक्वल टू में 12/18 b। ठीक है, अब इसे देखते हैं भैया। अब देखो 4 तिया 12 और 6 तिया 18। कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे वही हो गया 1/1 a इक्वल टू 3/3 b। ठीक है मैं भैया, अब देखो इससे ये 1 बार कट जाएगा, इससे ये 1 बार कट जाएगा, मतलब a अनुपात b हो गया मेरा 1 अनुपात में 1। समझ में आ गया होगा आप सभी कितना अभी। अब ठीक है, फिनिश कर विषय में, अब आगे चल रहे हैं हम थोड़ा सा है भैया। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ, अब मैंने आपसे बोल दिया 4/100 a इक्वल टू में 2/100 b। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा इधर, 1 दूनी 2 2 दूनी 4। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 2a और 1b, ये हो गया 2a इक्वल टू में 1b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें ये पता है कि 2a इक्वल टू 1b हो गया। इसमें क्या है, मैंने आपके लिए पहले समझा दिया था कि मैं भैया a वाला b वाले का आंसर हो जाता है, b वाला a वाले का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a अनुपात b लिखूँगा, तो यहाँ पे 1 अनुपात 2 हो जाएगा मेरा आंसर। कितना हो जाएगा, 1 अनुपात में 2 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब थोड़ा सा, अब मैं आपसे बात करूं 100 का 20%। अगर मैंने बोल दिया 100 का 20%, अगर मैं भैया यहाँ से थोड़ा लेवल अलग है, 100 का 20%। मैंने आपको कल समझाया था का मतलब इनटू से होता है,
तो भैया मैं 100 कर दिया, मैंने गुणा कर दिया 20% के लिए अपॉन में 100। ये चीज़ कल सब मैंने फिनिश कर दी थी आपकी, ठीक है ना। तो अब क्या है कि 100 से 100 कट जाएगा तुम्हारा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 20%, ठीक है ना। 100 का 20% हो जाएगा 20, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूँ 100 का 25% बताओ, अगर मैंने आपसे बोल दिया बेटा 100 का में भैया 25% बताओ, तो आप बोल दोगे कि भैया 100 का 25% होता है 100 लिख दूंगा, गुणा कर दूंगा 25 बट्टे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं, ए के पास बी से 20% ज़्यादा है। कोई पैसे हैं या कोई मनी है जो मैं उससे बोल रहा हूँ आपसे, ए के पास, ए है ना, ए के पास बी से 20% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है, ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हैं, ए के पास बी से 20% ज़्यादा है, तो ए अनुपात बी अगर मैं लिखूँगा तो बी के पास तो 100 रुपये हैं, तो ए के पास हो गए 120 रुपये, ये बात है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 से 0 काट दो या अनुपात बना लो, ऐसे ही बन जाएगा। इससे ये काट दिया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया? 1 का हो गया, ठीक है, 1 का अंतर हो गया। अंतर ऊपर रखना है कि अंतर कितना है, उसके बाद में नीचे जो वैल्यू रखनी है उस वैल्यू को थोड़ा समझ लो, ठीक है ना। उस वैल्यू को ये समझ लेंगे हम, 20% ज़्यादा है, ठीक है, केवल अनुपात ही पूछा है इसमें ए अनुपात बी पूछा है केवल बस, ठीक है ना। तो अपना आंसर तो ये हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 6:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना ए बी से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो बी अनुपात ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बी अनुपात ए ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, ए बी से 25% ज़्यादा है, तो वही बात है, ए 125 हो गया और बी हो गया 100। ए 125 हो गया, बी हो गया 100, तो 25 पंजे और 25 चौका, ठीक है ना, 100 होता है। ये अपना आंसर हो गया। केवल अनुपात चल रहा है फिलहाल में, ठीक है। सवाल भी आगे कराऊंगा। और नेक्स्ट बात करें हम, ए बी से 20% कम है, तो ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने % अधिक होगा? बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। ये बात हो रही है, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने % अधिक होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, 20% कम है, तो ए अनुपात बी अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे, अगर मैंने ए अनुपात बी लिख दिया, तो अगर बी 100 है तो ए कितना हो गया? 20% कम 80 हो गया। ए कितना हो गया? 80 हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका अनुपात निकालूंगा तो 0 से 0 काट दूंगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। अब इसने आगे हमसे ये पूछ दिया, बी ए से कितने % अधिक है, किससे? ए से।
इन दोनों का अंतर निकाला 1 हो गया, जिसके साथ से लगा होगा उसे नीचे रख दूंगा मैं। तो चाबी के ए के साथ से लगाया ना, तो उसको नीचे रख दिया चाबी को मैंने, ठीक है, और गुणा में 100 कर दिया परसेंट के लिए। तो अगर 4 से मैं 100 काट दूंगा तो 25 पर कट जाएगा, 25 चौका 100, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 25% हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, स्लोली स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है। आय, ए की आमदनी, मान लो मैंने बोले ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है। अब मैं सॉल्यूशन करूँगा, इसका अनुपात लिखो। सबसे पहला काम ए अनुपात बी, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले तो अनुपात बताया। इसमें क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की 100 है, तो ए की कितनी है 125, ये चीज़ हो गई। अब 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, कितना मेरे पास हो गया 5:4 हो गया। आगे इसने बोल दिया है तो बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1 हो गया, किससे, ए की आय से, ए की आय कितनी है 5 है, गुणा में 100 कर दिया, ठीक है। अब इससे काटूंगा 20 पंजे 100, तो 20 एकन 20, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। जैसे आपको हल्का सा मोटिवेशन करूँ मैं। तकदीर भी बदलेगी, तस्बीह भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्बीह भी बदलेगी, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर, एक दिन ज़िंदगी भी बदलेगी, ठीक है ना। केवल मेहनत करनी है, हमें लगे रहना है। जैसे मैं अब आपके लिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ। मैंने अगर बोल दिया ए का 50%, ए का 50% इक्वल टू बी का 30% है, बी का 30% है, ठीक है। यहाँ पे ए अनुपात बी ज्ञात करना है मेरे लिए। क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी ज्ञात करना है। जल्दी से इसे करें। ए का तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए गुणा 50/100, परसेंटेज 100, 50 तो है ही है, ठीक है। इक्वल टू में बी गुणा 30/100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, ठीक है। और तुम्हारे क्या ऐसे काटो ना, 100 से 100 काट दो यहाँ पे, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे ये 5 हो जाएगा इक्वल टू बी गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, ए का मान बी का मान होता है, बी का मान ए का मान होता है, इक्वल टू में होता है तो, ठीक है। तो ए अनुपात बी यहाँ लिखूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा 3:5 आंसर। कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैंने बोल दिया यदि पी का
यदि पी का पी प्रतिशत, यदि पी का पी परसेंट इक्वल टू 36 हो, इक्वल टू 36 हो तो, ठीक है, पी का पी परसेंट 36 हो तो पी बराबर होगा, हो तो पी बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि P किसके बराबर होगा, P इक्वल टू है क्या, ठीक है। अब इस सवाल को अगर लिखते हैं हम, जैसे इसने बोला है वैसे लिखते चले जाएं। P का तो P गुणा, ठीक है ना, P परसेंट P बटे 100 इक्वल टू में 36, इतना सॉल्व करना है। इक्वल टू में 36 हो गया। अब यहाँ से P कितना हो गया, P स्क्वायर हो गया, P स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 36 इंटू में 100। कहने का मतलब ये है मेरा P स्क्वायर इक्वल टू 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू में 3600 हो जाएगा। अगर मैं P इक्वल टू करूँगा तो अंडर रूट में 3600 लिख दूँगा यहाँ पे, अंडर रूट में 3600, ठीक है ना। अब अंडर रूट 3600 हो गया। अब अंडर रूट से संख्या को बाहर निकालूंगा तो ये तो दो जोड़े बने 36, 6 हो गया, एक इसका जीरो लग जाएगा 60, क्योंकि 60 का वर्गमूल मेरा कितना हो जाएगा, 3600 हो जाता है, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, 60 हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 है, ठीक है ना, कोई कस्बा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000, ठीक है, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, से बढ़कर 65,000 हो जाती है आगे, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत है कितनी है, तो जनसंख्या में वृद्धि परसेंट बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इससे कहने कुछ नहीं है कि 60,000 थी, 60,000 से 65,000 हो गई, यहीं कर देते, कुछ नहीं लिखते, 3 जीरो से यहाँ पहले 3 जीरो काट दो, तो मेरे पास बचेगा 60 अनुपात में 65, ठीक है। 13 पंजे 65, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ऐसे कर लो, या फिर अंतर ही निकाल लो, इसका अंतर कितना हो गया, 5 हो गया। किससे होती है, 60 से होती है, गुणा के लिए 100 लगा दो, जीरो से जीरो काट दो, ठीक है। 3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 5 हो जाएगा, मतलब 25 बटे में 3 हो जाएगा, 8 या 24, 8 सही 1/3%। आंसर क्या हो जाएगा, 8 सही 1/3% ऑफ वृद्धि, ठीक है ना। जिसके साथ से लगा हुआ ना उस वैल्यू को नीचे रखना है, फिर बता रहा हूँ मैं कि इसके साथ से लगा है तो वही वैल्यू नीचे आई है, ठीक है ना, ना कि कोई और।